रामचंद्र जी उन संत महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने भक्ति भरा जीवन जीकर भक्ति की प्रेरणा दी। आपने केवल खुद ही भक्ति नहीं की, बल्कि अपने कर्म से औरों को भी भक्त बनाया। आप अब घर में रहकर वेद शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। आखिर आपकी जिज्ञासा तृप्त हुई। 40 वर्ष की आयु में आप अपना गांव छोड़कर पेशावर में आ गए और यहां पर दुकान खोल ली। यहीं पर आपकी भेंट डॉक्टर देसराज जी से हुई, जो बाजार में एक डॉक्टर की दुकान पर काम करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आपकी भेंट पेशावर में ही बाबा बूटा सिंह जी से हुई। पूर्ण सतगुरु की शरण में आते ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया। आप अब धर्म ग्रंथों से इस निरंकार को मिलाकर देखते तो अंतःकरण से अलौकिक आवाज आती कि यही परमात्मा है, परंतु अन्य बातों में उलझकर रह जाते। जब भी आप बाबा बूटा सिंह जी के पास जाते, कोई न कोई ग्रंथ व शास्त्र आपके हाथ में होता। बाबा जी आपको जब इन पावन वाणियों का सही अर्थ समझाते तो आप संतुष्ट हो जाते। समय व्यतीत होता गया। बाबा बूटा सिंह जी जान चुके थे कि आपका किताबी ज्ञान आपको इस निरंकार का आनंद लेने में रुकावट बना हुआ है, क्योंकि आप निरंकार में ध्यान लगाकर इसकी अनुभूति करने की बजाय तर्क वितर्क में फंसते जा रहे थे। कभी कोई ऐसी पुस्तक ले आते जिसमें लिखा होता कि यह पदार्थ खाना चाहिए, यह नहीं खाना चाहिए, इस समय जागना या सोना चाहिए, इस दिशा की ओर मुख करो तो यह होगा, आदि आदि। एक दिन आप एक किताब लेकर बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी आपकी बात सुनते रहे और बाद में आपके हाथ से पुस्तक लेकर एक तरफ रख दी और कहने लगे, चले जाओ, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हर रोज अपना और मेरा समय नष्ट करते हो। जितना समय इधर लगाते हो उतना समय निरंकार की ओर लगाते तो आपको इन पुस्तकों को लेकर मेरे पास आना ना पड़ता। निरंकार में आनंद विभोर होना सीखो। बाबा जी के वचन सीधा आपके हृदय में उतर गए। आपको एक झटका सा लगा और अपनी भूल का एहसास हुआ। आपने महसूस किया कि ब्रह्मज्ञान के तुल्य तो दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है, और यह भक्ति, दिमाग या विद्वता का विषय नहीं है, बल्कि हृदय का और श्रद्धा विश्वास का विषय है। उस दिन के बाद आपने कोई भ्रम मन में नहीं आने दिया। सन 1947 में देश में बहुत हलचल मची हुई थी। आप भी पेशावर से दिल्ली, मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज अपने भतीजों के साथ रहने लगे। इन दिनों सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने भी रावलपिंडी से आकर पहाड़गंज गली नंबर 2 में अपना निवास कर लिया था। यहीं सत्संग शुरू हो गया। पहले पूज्य गोपाल सिंह जी के घर सत्संग होता था। हर रोज कमरे का सामान बाहर निकाला जाता। सत्संग के बाद फिर कमरे में सजाया जाता था। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी और रविवार की सत्संग ईदगाह क्वार्टर्स के आगे खुले स्थान पर होने लगी थी। उधर देश के बंटवारे के पश्चात पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को पुनः बसाने का कार्य सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती था। सरकार चाहती थी कि रिफ्यूजी लोग शीघ्र से शीघ्र अपने पांव पर खड़े हो जाएं। इसलिए सरकार की ओर से एक योजना बनाई गई कि सरकार व्यवसाय सिखलाई केंद्र के लिए जमीन देगी। शहंशाह जी का संकेत पाते ही एक प्लाट पहाड़गंज दिल्ली में सरकार से ले लिया गया, जिसमें संत निरंकारी स्कूल व वुडक्राफ्ट सिखलाई केंद्र खोला गया। इस प्लाट पर सेवा का कार्य आरंभ हो गया। शुरू में तो एक टेंट लगाकर क्लासें लगाई जाती थीं। उसी में सवेरे सत्संग होता और बाद में स्कूल व सिखलाई केंद्र चलते थे। धीरे धीरे एक हॉल बनाया गया, जिसमें सुबह सत्संग और उसके बाद लकड़ी का पर्दा रखकर क्लासों की पढ़ाई होती। अब इस स्थान को सही ढंग से संभालने का प्रश्न आया। उन दिनों डॉक्टर देसराज जी पहाड़गंज में ही रहा करते थे। डॉक्टर साहब को इस निरंकारी स्कूल की प्रबंधकीय कमेटी का प्रधान और भगत रामचंद जी को सचिव बनाया गया। जब इस स्थान की देखरेख का सवाल उठा तो शहंशाह जी का ध्यान आपकी ओर गया। उस समय न ही यहाँ बिजली, पानी और न ही शौचालय आदि का प्रबंध था। एक छोटे से टीन की चादरों की छत वाला कमरा था। शहंशाह जी का आदेश पाते ही आप मुल्तानी ढांडे वाले घर से यहाँ आकर बस गए और उसी दिन से शुरू हो गई आपके तपत्याग की कहानी।
जो जमीन स्कूल के लिए दी गई थी, यह कच्ची जमीन थी। परंतु सतगुरु के इशारे का आपने सहर्ष स्वागत किया और सेवा हेतु स्कूल में रहने लग पड़े। सुबह 4 बजे उठकर इस प्लाट की सफाई करना, पानी लाकर छिड़काव करना, दरिया बिछाना, स्टेज लगाना, पानी की व्यवस्था करने आदि सब सेवाएं आप खुशी खुशी संभालते। सत्संग के भोग पड़ने के पश्चात फिर सामान संभाला जाता और स्कूल की कक्षाओं की व्यवस्था की जाती। इस सेवा में धीरे धीरे नौजवान सेवादार आपके साथ जुड़ने लगे। उन दिनों अभी सेवादल का निर्माण नहीं हुआ था, परंतु नौजवानों को सेवा के मैदान में उतारने की आपके पास युक्ति थी। आपके प्रेम में बंधे नौजवान सुबह 4 बजे ही भवन पर पहुंच जाते। धीरे धीरे इस भवन में एक नल और एक शौचालय बन गया। कच्ची जमीन में ही एक किनारे पर एक गड्ढा खोदा गया, जिसमें नल पर कपड़े, बर्तन आदि धोने का पानी इकट्ठा हो जाता। इस पानी को लेकर सुबह भवन में छिड़काव किया जाता। अब पहाड़गंज में सुबह शाम सत्संग होने लगा। आपने नौजवानों के लिए गर्मियों में सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और सर्दियों में 5 बजे से 6 बजे तक सत्संग आरंभ किया। सुबह 3:30 बजे ये नौजवान पहले झाड़ू लगाते, शौचालय साफ करते, संगत की व्यवस्था करते और फिर सत्संग करते। इस तरह यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। कुछ समय पश्चात निरंकारी कॉलोनी की स्थापना हो गई। शहंशाह जी का निवास स्थान व एक कमरे वाला संत निरंकारी मंडल का दफ्तर इस कॉलोनी में तब्दील हो चुका था। परंतु रविवार की मेन संगत और हर रोज सुबह की संगत में आशीर्वाद देने शहंशाह जी स्वयं निरंकारी कॉलोनी से पहाड़गंज जाया करते थे। पहाड़गंज स्कूल में उस समय स्कूल खोलने, स्कूल का हिसाब किताब आदि की सेवाएं कर रहे थे संत मंगल सेन जी, जो दातार की कृपा से संत निरंकारी मंडल में सेक्रेटरी के रूप में सेवारत हुए। जब इनकी शादी हुई तो भगत जी ने इस दंपत को अपने ही पास भवन के एक 3 की छत वाले कमरे में रखा। दोनों की सेवा के मैदान में ऐसा उतारा और गुरमत की ऐसी बारीकियां समझाई कि वह सिखलाई उनको बुलंदी तक ले गई। इन्होंने 7 वर्षों तक वहां रहकर दिन रात सेवा की और आपके निकट रहकर एक संत के निर्लेप जीवन को देखा। पूज्य समित्र सिंह सागर जी ने बताया कि जब उन्होंने ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की तो आपने उन्हें सुबह 4 बजे पहाड़गंज सत्संग भवन पर पहुंचने का आदेश दिया। सागर साहब ने विनती की कि उनके पास अलार्म वाली घड़ी भी नहीं है और सुबह सवेरे उठने की आदत भी नहीं है। तो आपने एकदम कहा, आप रात को सोने से पहले सुमिरन करके इस निरंकार के आगे अरदास कर देना कि संगत में जाना है, सुबह उठा देना, तो निरंकार स्वयं भक्तों के कार्य करता है। सागर साहब ने ऐसा ही किया। सुबह ठीक 4 बजे उनके कान में घंटियां बजने लगीं, जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। वह एकदम उठे और भवन की ओर चल दिए। सत्संग भवन पहुंचते ही जो सेवा उन्हें दी गई, वह उनके जीवन का एक सुंदर मोड़ प्रमाणित हुई। वहां पहुंचते ही पहले आपने उनका आशीर्वाद से स्वागत किया, फिर आपने उनके हाथ में बाल्टी दी और कहा कि पानी भर के मेरे साथ आ जाओ। जब वह पानी की बाल्टी भर लाए तो आपने अपने हाथ में तीलों वाला झाड़ू पकड़ लिया और शौचालय की ओर चल दिए। उन दिनों फ्लश सिस्टम प्रचलित नहीं था। वहां सागर साहब पानी डालने लगे और आप झाड़ू से शौचालय साफ करने लग पड़े। उनको पहले तो बदबू आने लगी, परंतु आपके सेवाभाव ने उनके हृदय के भाव भी बदल डाले। 2 दिन ऐसा होता रहा। तीसरे दिन पानी की बाल्टी आपने अपने हाथों में ले ली और झाड़ू उनके हाथ में थमा दिया। इस तरह शौचालय साफ करते करते मन की सफाई भी साथ साथ होने लगी। मन में यह बात बैठने लगी कि कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती। सेवा केवल सेवा होती है जो सेवक को आनंद प्रदान करती है। पहाड़गंज भवन का फर्श कच्चा था। आप महापुरुषों को गोबर का लेपन करने, दीवारें साफ करने, लंगर पकाने और बांटने आदि की सेवा देते रहते। सेवा के द्वारा आप सेवादारों को हर प्रकार के अभिमान से बचाना चाहते थे। एक बार आपने कोटूमल जी को कहा, कल सुबह आपने मेरे साथ बारात में चलना है।
कोटूमल जी अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहनकर भवन पर पहुंच गए और बहुत प्रसन्न थे कि वह भगत जी के साथ शादी में जा रहे हैं। जब भवन में पहुंचे तो आपने उन्हें झाड़ू लेकर सफाई करके, पानी का छिड़काव करके, दरिया आदि बिछाने को कह दिया। कोटूमल जी मन ही मन हैरान थे कि सुंदर पोशाक सेवा के लिए पहनी है या बारात के लिए, परंतु आपका आदेश पाकर वह सेवा में जुट गए। सेवा कर चुके तो आपने उन्हें अपने साथ शादी पर जाने को कहा। वह अपने कपड़ों पर मिट्टी के दाग देखकर कुछ परेशान होने लगे तो आपने कहा, आप मेरे साथ शादी में जा रहे हैं। आपको तो वहां कोई जानता नहीं, इसलिए यदि कोई कुछ कहेगा तो मुझे शर्म आएगी। आप क्यों हैरान परेशान हो रहे हैं? इस तरह आप हर तरह हर सेवादार को अभिमान रहित बनाकर ऊंचा उठाना चाहते थे। भगत रामचंद्र जी सदा समझाते कि सेवा वह चाबी है जिससे सब सुखों और रब्बी बख्शिशों के खजाने खुलते हैं। सेवा से ही तन, मन, धन स्वस्थ रह सकते हैं। सेवा मानसिक रोगों की दवाई है। आप सदा कहते कि अपने आप को सेवा, संगत एवं सुमिरण में इतना व्यस्त कर लो कि मन को किसी सांसारिक प्रवृत्ति में लिप्त होने के लिए समय ही न मिले। निरंकारी कॉलोनी की स्थापना हो चुकी थी। तब वार्षिक संत समागम कॉलोनी में ही होने प्रारंभ हो चुके थे। निरंकारी कोठी के प्रांगण में ही एक और लंगर पकता था। भाई साहब भगत कोटूमल जी, विश्वामित्र जी और अनेकों सेवादार पहाड़गंज और अन्य कई कॉलोनियों से यहाँ लंगर की सेवा के लिए सुबह सुबह पहुँच जाते। एक बार की बात है कि भगत कोटूमल जी सुबह से ही लंगर में सेवा कर रहे थे। दोपहर के समय उन्हें भूख लगी और उन्होंने लंगर से 2 चपाती उठाकर ऊपर नमक डालकर उसे गोल करके खाना शुरू कर दिया। अभी खाना आरंभ ही किया था कि आप वहां आ पहुंचे और भगत कोटूमल जी को बहुत डांट डपट दी। आपने समझाया कि बिना भोग लगवाए यदि सेवादार ही खाना आरंभ कर देंगे तो लंगर में बरकत नहीं पड़ेगी। भोग लगाने के पश्चात तो अक्सर आप स्वयं सेवादारों को लंगर पहले छका देते ताकि वे दौड़ दौड़कर सेवा कर सकें। आपकी शिक्षा सदा यही रही कि जो भोजन दूसरे हमें खिलाएं वही प्रसाद रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रसाद में संतुष्टि और तृप्ति होती है। एक बार बहन कांताजी, धर्मपत्नी भाई साहब मंगल सेन जी, जिनको शादी के पश्चात आपने अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा, उन्होंने अपनी रो रही नन्ही बेटी को प्रसाद में आए फुल्लियां पतासों में से थोड़े से खाने को दे दिए। आपने देखा कि कांताजी ने बिना पूछे प्रसाद में से कुछ फुलियां निकालकर बेटी को दे दी हैं, तो एकदम गुस्से से बोले, माएँ अपने बच्चों को कभी विष नहीं देती, अमृत देती हैं। तुम बच्ची को जहर दे रही हो। यह वचन सुनते ही कांताजी कुछ उदास हो गए। आपने फिर प्यार से समझाया, यदि पूछ कर लेते या मुझसे मांगते तो अपने हाथों से जो मैं तुम्हें देता वह प्रसाद आपके और आपके बच्चे के लिए अमृत बन जाता, परंतु अपने आप लेना जायज नहीं। यह सत्य है कि यह वस्तु बच्चों से अधिक प्यारी नहीं, परंतु गुरु को भी मर्यादा पसंद है। इस प्रकार छोटी छोटी बात पर आप चेतन करते कि गुरु घर में कैसे विचरण करना है। आप समझाते कि जब कहीं महापुरुषों के घर भोजनादि करने जाते हो तो कभी स्वादिष्ट भोजन देखकर ज्यादा नहीं खाना। जितना महापुरुष अपने हाथों से देते हैं उसे ही प्रसाद रूप में स्वीकार करें। आपकी निष्काम भक्ति के कारण ही आपके वचन यह निरंकार प्रभु सत्य करता। खाद्य पदार्थ की तासीर भी संतों के वचन से बदल जाती है। आपके विचारों का सदैव विषय होता कि सतगुरु ही गुरसिख के जीवन का आधार होता है। यह अंदर बाहर की जानता है। इसलिए गुरु के सामने सदा सत्य बोलो और अपनी गलती को स्वीकार कर लो। यदि गलती हो भी गई है और गुरुसिख ने गलती मान ली है तो गुरु स्वयं उसको बचा लेते हैं। एक बार एक महापुरुष जो रेलवे में नौकरी करते थे, उनसे गलत कार्य हो गया। उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था और जुर्माना भी देना पड़ सकता था। उन पर मुकदमा चल पड़ा। जब वह भगत जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए तो आपने उन्हें चेतावनी दी, आप शहंशाह जी के पास जाओ और सब कुछ सही सही बता देना, कुछ भी छिपाकर नहीं रखना। उस महापुरुष ने ऐसा ही किया और शहंशाह जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी।
शहंशाह जी ने वचन किया। दातार रहमत करेगा, आप छूट जाओगे। यदि कोई आपको कहे कि कोई वकील कर लो, तो आप कहना कि मैंने वकील कर लिया है। वह तारीख वाले दिन कचहरी में पहुंच जाएगा। उस महापुरुष ने गुरु के वचन पर विश्वास किया। उनके साथी उसे डराते रहे कि यदि कोई अच्छा वकील नहीं करोगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ सकता है, परंतु वह गुरु के वचन पर अडिग रहे। जब फैसले का दिन आ गया तो भी सभी लोग उनसे वकील के बारे में पूछने लगे। उस महापुरुष ने कहा, मेरा वकील पहले ही वहां मौजूद है, परंतु आप लोगों को दिखाई नहीं देता। जब जज ने उस महापुरुष के पक्ष में फैसला सुनाया तो सभी हैरान हो गए। भाई साहब मंगल सेन जी उस समय पहाड़गंज भवन में रहते थे। उनके माताजी भी उनके साथ रहते थे। एक बार मंगल सेन जी देर रात तक घर वापस नहीं लौटे। पुत्रमोह माताजी को कमरे के अंदर टिकने नहीं दे रहा था। माताजी बाहर गली में जाकर खड़ी हो गई। आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मंगल अभी तक वापस नहीं आया, बहुत चिंता हो रही है। आपने माताजी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, माताजी, मंगल अब गुरु का बेटा है, उसका रखवाला गुरु है। आप पुत्र मोह से ऊपर उठो और जो संत महापुरुष आए हैं उनकी सेवा में लग जाओ। दातार गुरसिख का सदा सहायक होता है। ऐसे माताजी का ध्यान चिंता की ओर से मोड़कर सेवा की ओर लगा दिया और कुछ मिनटों के पश्चात मंगल सेन जी भी पहुंच गए। आपका सदा ध्यान यही रहता कि जो भी ज्ञानवान है वे पूर्णतया तन, मन, धन से समर्पित होकर इस सच्चिदानंद के साथ जुड़कर आनंदित जीवन व्यतीत करें। आप स्वयं भी सुमिरन बहुत किया करते और अन्य महापुरुषों का ध्यान भी सेवा, सत्संग के साथ साथ श्वास श्वास के सुमिरन की ओर दिलाते, ताकि ऐसा करके वे कर्ताभाव और अभिमान से बच जाएं। आप सदा कहते, यदि गुरु घर में रहना है तो मुर्दा बन जाओ। 4 आदमी मुर्दे को तो अपने कंधों पर उठाते हैं, परंतु मुर्दा यदि बोल पड़े तो उसे वहीं फेंक कर भाग जाते हैं। इसी प्रकार यदि गुरसिख अपनी हस्ती मिटाकर गुरु दर पर रहता है, हील हुज्जत नहीं करता, तब तो वह सभी सुखों का आनंद लेता है, वरना वह डगमगाता रहता है। एक बार पटेल नगर के एक सिंधी महापुरुष के परिवार ने चाहा कि उनके घर संगत में आशीर्वाद देने के लिए भाई साहब संतोख सिंह जी आएं। सिंधी बिरादरी उन्हें अपने बीच पाकर प्रसन्न हो जाएगी। उन्होंने भगत कोटूमल जी के द्वारा अपना ध्यान प्रकट किया कि वह इस प्रोग्राम की सूचना के इश्तिहार बांटना चाहते हैं। आपके पास जब भगत कोटूमल जी ने उनका यह ध्यान रखा तो आपने कहा, आज एक संत के आने पर इश्तिहार लगाएंगे, तो क्या कल बाऊ महादेव सिंह जी के अथवा कोई अन्य महापुरुष यहां संगत करने आता है तो भी वह ऐसा कर पाएंगे? संत महापुरुष तो सभी सम्मान के पात्र हैं, सभी पूजनीय हैं, सभी कल्याणकारी हैं। इसलिए वही कार्य करें जो सदा निभा पाएं। सद्गुरु ने हमें विशालता बख्शी है। हमने यह ध्यान नहीं करना कि फला सिंधी संत है या कोई अन्य। ये महापुरुष तो विश्व संत हैं, न कि किसी एक बिरादरी के। हमने संकीर्णता से ऊपर उठना है। निरंकारी कॉलोनी की स्थापना के पश्चात एक दिन शहंशाह जी ने मंगल सेन जी को आदेश दिया कि वह पहाड़गढ़ से अब कॉलोनी में निवास करे। आपने अपने बच्चे की तरह मंगल सेन जी को भाव भरी विदाई दी और समझाया, अब आप गुरु के निकट रहने जा रहे हो। गुरु के निकट रहना अति मुश्किल होता है। गुरु के पास तो हर प्रकार के मानव, पापी से पापी भी, दानी से दानी भी, नेकी वाले भी, बदी करने वाले भी पनाह लेने आते हैं। सद्गुरु का रहमो करम तो सभी को बख्श देता है, परंतु कई बार पास खड़े गुरसिख यदि मन में किसी किस्म का विपरीत भाव ले बैठें या मन में नफरत की दुर्गंध भी लें तो उनका अपना ही नुकसान हो जाता है। इसलिए वहां जा रहे हैं तो मेरी यह बात सदा याद रखना कि आप सब कुछ देखते हुए भी अंधे हैं, सब कुछ सुनकर भी बहरे और गूंगे हैं। यदि कान रस, जीना रस और आंख रस से ऊपर उठ गए तो समझो आप कामयाब हो गए। यदि किसी के अवगुणों की चर्चा करने के चक्कर में पड़ गए तो निंदा करने की आदत पड़ जाएगी। यह आदत गुरसिख को कांटे के समान सदा चुभन देती है। जैसे बेटी के ससुराल जाते समय माँ उसे शिक्षा देती है,
वैसे ही आप सेवादारों को अपने बच्चों के समान समझाते और उन्हें जीवन की ऊंचाइयों को छूने का सही ढंग बताते रहते। सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी की छत्र छाया में निरंकारी मिशन भी फलने फूलने लगा था। अब प्रचार कार्य की गति तीव्र होने लगी और प्रबंध की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। मिशन के कार्य व प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए शहंशाह जी ने 24 सितंबर 1948 को 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसका नाम संत निरंकारी मंडल रखा। इसके प्रधान संत लाभ सिंह जी बने। इस मंडल में शहंशाह जी ने आपको भी लंगर इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी। आप जब तक शरीर करके संसार में रहे, इस जिम्मेदारी को निष्ठा व लगन से निभाते रहे। 14 दिसंबर 1960 की रात को आपकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह सवेरे ही आपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। आपके ज्योति ज्योत समाने का समाचार सुनते ही संगते संत निरंकारी मंडल पहाड़गंज में आनी आरंभ हो गईं। आपके पार्थिव शरीर को फूलों से सजी जीप में रखा गया। शव यात्रा की शक्ल में पहाड़गंज, मोतिया खान, फतेहपुरी, चांदनी चौक, लाल किला और सुभाष मार्ग से होती हुई शवयात्रा निगमबोध घाट पर पहुंची। लगभग 1 मील लंबा जलूस आपके जीवन की सेवा, नम्रता, तपत्याग और प्रेम भाव की सुगंध चारों ओर फैला रहा था। 25 दिसंबर 1960 को आपको श्रद्धांजलि देने के लिए निरंकारी कॉलोनी में समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में शहंशाह जी ने अपने वचनों में फरमाया। साथ संगत जी, भगत रामचंद्र जी ने अपने सुखों के प्रलोभन में आकर विवाह तो नहीं किया, अपितु दुखों को तिलांजलि देकर सद्गुरु की सेवा में जीवन भर तल्लीन रहे। कभी संबंधियों के स्नेह बंधन में बंध कर सेवा में कोताही नहीं की। उन्होंने कंचन को माटी माना, अर्थात अमीर और गरीब सभी प्रकार के भेदों को मिटाकर सभी को समान समझा। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश मिट्टी और सोने पर समान पड़ता है, वो कभी यह नहीं देखता कि मिट्टी व्यर्थ की वस्तु है और सोना लाभदायक, उसकी रोशनी दोनों के लिए समान होती है। इस तरह आपका प्रेम सेवा भाव सभी के लिए संभाव होता। आज एक एक महापुरुष जिस महापुरुष की स्तुति कर रहा है, ऐसी महान आत्मा को न तो किसी की निंदा की परवाह थी और न ही किसी की स्तुति की चाहत थी। न तो अपने और न किसी संबंधी के प्रति लालच था, बल्कि जो भी माया उनके पास आती, उसकी तुरंत नमस्कार कर देते। साध संगत, भगत जी ऐसा क्यों करते थे? इसीलिए कि कहीं यह मन लालच का शिकार न हो जाए।